वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स दिखता है। व्हाट्सएप क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। पढ़ाई हो रहा है? पढ़ाई कहाँ हो रहा है भैया, 11th है तो मस्ती। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो भाई। 11th है, जम के पढ़ो। ये मत सोचो कि 11th है तो मस्ती। पढ़ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आगे क्या होने वाला है। सो मस्ती के साथ पढ़ाई ज़रूरी है। मस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थर्ड लेक्चर होने वाला है, जो मैं आपको यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें थर्ड लेक्चर है। मैंने 2 लेक्चर पीछे कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके पहले देख लें, फिर ये लेक्चर करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें मैं आपको यूनिट्स, जो डिराइव यूनिट्स स्पेशली होता है, वो जो भी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी, उसका मैं यूनिट आपको निकालने का एक शॉर्टकट बोलिए या फिर मैं तरीका बताऊंगा कि इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। बड़ा इजी तरीका होगा, ज़रूर देखिएगा। हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में एक ट्रिक बताया था, बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक, बेसिक क्वांटिटी को यूनिट याद रखने का। नहीं देखे हैं तो टाइप करना यूट्यूब पे, फिजिक्स दिखता है, साथ में लगा दीजिए वीसू भैया, और साथ में क्या, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट आ जाएगा आपके सामने। चलिए, अगर आप नए हैं तो आप देख रहे हैं फिजिक्स दिखता है, मैं हूँ आपके साथ आपका वीसू भैया। स्टार्ट करें, चलिए करते हैं। नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। मैं हमेशा कहता हूँ और हर एक अपने लेक्चर में कहता हूँ कि विदाउट नोट्स प्लीज़ लेक्चर ना देखिए, क्योंकि ये मैं अपने आप को बहुत डिमोटिवेट फील करता हूँ जब आप बिना नोट के वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपका समय बर्बाद होता है इससे, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में मैं आपको क्वांटिटी दूंगा, उसका यूनिट डायरेक्ट लिख दूंगा, डायरेक्ट यूनिट लिखूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिट कैसे बना। उस क्वांटिटी के फॉर्मूले से मैं आपको यूनिट निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन मैं सोचा कि पहले दे देता हूँ यूनिट बनाने का तरीका, मतलब यूनिट डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, फिर मैं तरीका भी बताऊंगा यूनिट कहाँ से आया था। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे आप नीट और जेईई का क्वेश्चन करोगे तो उसमें डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ऑफकोर्स मैं आगे बता रहा हूँ, तो उसमें आप यूनिट डायरेक्ट याद रखिएगा तो जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं आपको आज यूनिट दे रहा हूँ आप याद रखें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ट्रस्ट में बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15-20 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, वीडियो भी छोटा होगा। देखिए, पहला मैं इधर क्वांटिटी लिखूंगा, इधर मैं उसका यूनिट लिखूंगा, इधर क्वांटिटी इधर यूनिट। तो स्टार्ट करें। चलिए एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। दूसरा, ये सबको पता होगा, वॉल्यूम का यूनिट, ये है आपका क्वांटिटी। क्या है ये आपका क्वांटिटी, और ये है आपका उसका यूनिट। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। क्वांटिटी, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि बेसिक का ऑफकोर्स डिफरेंट होता है। ये वॉल्यूम का हुआ मीटर क्यूब। अब आता है डेंसिटी का नंबर। देखिए, ये यूनिट कैसे होता है वो मैं मतलब अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो ऑफकोर्स आप अगले लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि भैया ने ये यूनिट कहाँ से लिखा था। डेंसिटी का होता है केजी पर मीटर क्यूब। फोर्थ, देखिए क्या, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब कर दो, डेंसिटी में केजी, इस मीटर क्यूब से पहले केजी लगा दो, मीटर क्यूब से पहले केजी लगा दो, डेंसिटी बन गया। उसी तरह से होता है स्पीड। कहीं आपको स्पीड दिख जाए या कहीं आपको वेलोसिटी दिख जाए, याद रखना एस भी मतलब सब, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एक ही यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला, 5वां के बाद 6ठा, फोर्स। सबको पता होगा इसका यूनिट। फोर्स का क्या होता है भाई, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। शॉर्ट में इसको बहुत लोग एन भी कहते हैं। 6 हुआ, ये ऐसे याद रखिए, स्पीड वेलोसिटी का एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी क्या कि मीटर क्यूब से पहले केजी लगा दे। फोर्स का तो न्यूटन आप बचपन से 55 तक पढ़ते आ रहे हैं। लिखिए फटाफट, मिटा रहा हूं। 6 हुआ है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, न्यूटन का जैसे यहाँ पे लिखे थे ना 6 नंबर में, फोर्स, इसका लिखा था मैंने न्यूटन।
तो न्यूटन, या इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों सेम ही चीज़ है। कैसे है अगले लेक्चर में, दोनों सेम ही चीज़ है। 7वां फोर्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने आता है उसका मैं ये बता रहा हूँ कि देखो कहीं वर्क आपको दिख जाए, एक ही मैं इसको पूरा मान के चलता हूँ, वर्क एनर्जी, वर्क दिख जाए, एनर्जी दिख जाए और हीट दिख जाए। क्या दिख जाए? हीट। तो तीनों का एक ही यूनिट होता है, वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। तीनों का एक ही यूनिट। हाँ, जो यूनिट लिख रहा हूँ वो कौन सा यूनिट है भाई? कंफ्यूज मत होना, ऐसा ही यूनिट है सारा, ठीक है। एनर्जी, वर्क, एनर्जी, हीट, तीनों का क्या होता है? जूल। उसके बाद आता है आपका पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो तो बेटर है। इलेक्ट्रिक सीधा पोटेंशियल लिखो, सॉरी, पोटेंशियल, या कहीं आपको दिख जाए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका एक ही यूनिट है, दैट इज वोल्ट, वोल्टा। साइंटिस्ट का नाम क्या था? वोल्टा। चलिए हो गया 9। अगर कहीं आपका टॉर्क दिख जाए, क्या? टॉर्क, इसका एक यूनिट होता है, टॉर्क का एक यूनिट होता है, दैट न्यूटन इंटू मीटर। 9 के बाद पहले इतना लिखिए, टॉर्क का क्या हुआ? न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूटन इंटू मीटर एक और चीज़ का होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉर्क या इम्पल्स। शट द डोर प्लीज। टॉर्क और इम्पल्स दोनों का एक ही होता है, यूनिट क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। लिख लिए, ये 9 हुआ, इसको मैं मिटाऊँ और आगे भी लिखता हूँ, मिटा रहा। टॉर्क और इम्पल्स दोनों का एक ही होता है, न्यूटन इंटू मीटर। याद रहेगा, रखना पड़ेगा भाई। कितना होता है? 9। चलो, कहीं अगर प्रेशर दिख जाए, क्या दिख जाए? प्रेशर या स्ट्रेस, दोनों का एक ही होता है, एंड दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स पर एरिया होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। अगले लेक्चर में भाई बताऊंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 11 मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 12th का क्वांटिटी उठाता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसका कूलम होता है। 12th में अगर आप जाएंगे ही, ऑफ कोर्स भाई जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, पहले चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या ना, जितना भी यूनिट है ना, 12th जाते जाते आपको एकदम मेरी तरह याद रहेगा, 12। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद नंबर आता है आपका किसका? रेसिस्टेंस का, या रेसिस्टेंस या रिएक्टेंस, दोनों हो सकता है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले दिन एक स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखा था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, जिसमें रिएक्टेंस का यूनिट पूछा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं कवर कर दूँ। दोनों का एक ही यूनिट होता है, दैट इज ओम। क्या होता है? ओम, उल्टा लोटा। 13 हुआ, और सॉरी 12 हुआ। फटाफट नोट करें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 9 हो गया, 9 होता, 12 हुआ था, 13। उसके बाद एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ते आ रहे हैं, फैन नहीं चल रहा है इसलिए बहुत गर्मी लग रहा है, लाइट कटा हुआ है। एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद होता है पावर का क्या होता है? चूंकि ये वर्क अपॉन टाइम होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। 14 हो गया। 15 देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, डेट इज मैं 2 चीज़ का एक ही साथ बता देता हूँ। कहीं आपको दिख जाए टाइम पीरियड तो समझना इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? टाइम या टाइम पीरियड सेम चीज़ है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका आता है फ्रीक्वेंसी। किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का देखिए यूनिट क्या होता है? इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, एंड दैट इज, इसको एक चीज़ और, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम, इनवर्स ऑफ टाइम, तो यानी सेकेंड इनवर्स।
16 के बाद नंबर 17 आता है। पहले आप इतना नोट करें, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तब तक देख लेता हूँ क्या हो रहा है इधर। चलिए हो गया, चलिए ठीक है। फ्रीक्वेंसी या फिर इसको एंगुलर वेलोसिटी भी आप कह सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी दोनों का यूनिट एक ही होता है, वही मैं कंफर्म हो रहा था। दोनों का यूनिट एक ही होता है, डेट इज द एंगुलर वेलोसिटी का भी होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, मिटाऊं, मिटा रहा हूं। कितना हो, 16 हुआ। अब चलो 17। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं बोलता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई या नीट। ये दोनों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके कुछ कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट टर्म का यूनिट होंगे, जो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले कह रहा हूँ, बताएं। चलिए पहला स्टार्ट करता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसका? आज मैं एक जेईई मेंस का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो यूनिट होता है, अरे यार यही मैं बहुत बड़ा लिख दिया हूँ, सॉरी, छोटा लिखता हूँ, दिख रहा होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो यूनिट होता है वो सबको पता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सॉरी, देखिए मुझे भी याद नहीं रहता है क्योंकि मैं फॉर्मूला ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देखिए मुझे अभी याद नहीं है इसको, तो मैं इसको फॉर्मूला से, देखिए कैसे आपको भी आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। मैं इसको देखिए निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। m1 इंटू m2, यह न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg इंटू kg स्क्वायर। देखो मुझे आ गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये कैसे होता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। आप यू निकाल सकते हो किसी का भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड। चलिए ये पहला हो गया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्मॉल जी, यार गर्मी आज बहुत है। सेकेंड प्लैंक्स कांस्टेंट, सारा आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, सारे कांस्टेंट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। धैर्य रखिए। इसका जो होता है, ये जूस बहुत पीता था इसलिए इसको जूल इंटू सेकेंड होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी होता है। तीसरा बोल्टेजमैन कांस्टेंट, क्या होता है? बोल्टेजमैन कांस्टेंट, इसका जो होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर पर केल्विन। ये होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो कितना बार आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो है ही, मतलब इस वाले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में जो भी मैं लिखा हूँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 हुआ, चलो 3-4 और लिखा देता हूँ, मिटाता हूँ ऊपर से, याद कर लेना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखना इसी के बेस पे आधारित होगा। अब देखिए अगला 3 हुआ था ना, 4 रायबर्ग कांस्टेंट, इसको रायडबर्ग मत पढ़ना, डी साइलेंट होता है यहाँ पे। रायबर्ग कांस्टेंट, इसका सिंपल होता है मीटर इनवर्स। पांचवा जो है वो हमारा है, क्या लिखा हूँ, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक ये बचा हुआ, ये भी लिखा देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ, जेईई 2021 का क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 5 के बाद जो मैं छठा लिखाने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ इसको मैं करा दूँ। एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम। इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद एक ये भी लिखा देता हूँ 1/√μ0 ε0। इसका वैल्यू कितना होता है पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट पूछेगा तो आप समझना इसको होता है मीटर पर सेकेंड। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। जेई का सारा क्वेश्चन इसे यूँ हो जाएगा। एक क्वेश्चन करा दूँ? चलिए करा देता हूँ, मिटाता हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन लेकिन मुझे लाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा पहले क्वेश्चन अब मैं लाता हूँ कहीं से। चलिए क्वेश्चन तो ले आए। क्वेश्चन है आपका जेई 2021 का, वो मिलाने वाला क्वेश्चन है। हाँ मिलाने वाला है। वह है एक तरफ है राइवर्स कांस्टेंट, अभी मैंने कराया है आपको राइवर्स कांस्टेंट। ये हो है राइवर्स कांस्टेंट ठीक। बी में आपका दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। सी में जो आपका दिया हुआ है वह है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। पापा अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, मुझे पता है यह। अगला क्या है? हाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो अभी मैंने कराया है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा मैच वाले में, अच्छा इसको आप मान ABCD कर दी, इसको मैं 1 2 3 कर देता हूँ ठीक। फर्स्ट में जो दिया हुआ है आपका किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। अच्छा एक काम करते, जैसे क्वेश्चन है वैसा ही लिखता हूँ, मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड में जो आपका दिया हुआ है वो है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। थर्ड में आपका जो दिया हुआ है वो है आपका मीटर इनवर्स ठीक। फोर्थ में जो आपका दिया हुआ है वो है आपका केजी मीटर इनवर्स सेकेंड -2। ऑप्शन भी दे दूँ क्या? ऑप्शन नहीं देता हूँ, आप इसे मिला के मुझे दिखा दो ठीक है। ऑप्शन भी था 4 नो डाउट, आप बना लोगे, इजी है। पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं ट्राई कर। देखो मैंने अभी बताया था आपको राइवर्स कांस्टेंट का क्या होता है मीटर इनवर्स। ये तो ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड। जूल का क्या होता है? हमें क्या निकालना है? यूनिट। तो मैंने जूल का आपका वो वाला लिखाया था, मतलब कितना वैल्यू होता है। जैसे कि देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है जूल इंटू सेकेंड, तो जूल का मैंने आपको लिखाया था कि उसका कितना होता है। तो वो होता है जूल का जो होता है वो होता है केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर ना सॉरी। चलो पहले क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करिए, 3 कर लेंगे तो 4 ऐसे भी हो जाएगा। हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, यस ये हो जाएगा इसका प्लैंक्स कांस्टेंट। चलो पहले ये करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका क्या होता था? न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ठीक। तो न्यूटन को मैंने कहा भी आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको बट्टा कर दो इंटू सेकेंड। यस बट्टा में क्या है? मीटर स्क्वायर। इसको काटो, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कटा, ये हो गया किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो ना, आ जाएगा 1/मीटर स्क्वायर ठीक। मीटर से मीटर कटा, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किधर है? केजी ऊपर जाएगा मीटर तो एम, एस जाएगा तो एस इनवर्स, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये रहा इसका, ये रहा फ्लो ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड होता है, उसको आप जब सॉल्व करोगे यूनिट ले जाके तो ये आपका ये फोर्थ आएगा। कौन सा आएगा? फोर्थ वाला। अच्छा 3 तो मैंने कर लिया, एक बचा उसको मिला लो सिंपली। कैसे होता है ये मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, मैं 12th में इसको जरूर बताऊंगा, नहीं तो अगला लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन ही कर दूंगा। 3 आता था, 1 को मैंने मिला लिया। इसको आप जूल को जब इस टर्म में कन्वर्ट करोगे, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा ठीक है। ये था जेई 2021 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया।
मेरे ख्याल से आपको अब कोई भी यूनिट कोई भी पूछ ले आप आराम से उसका जवाब यूं दे सकते हो, 90% दे सकते हो, 10% आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। 10% मिलने के बाद आप पूरी तरह से यूनिट का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।